क्या हिंदू बाहर से भारत आए थे, या हिंदू धर्म की जड़ें हमेशा से इसी धरती में रही हैं? ये सवाल वर्षों से लोगों के मन में उठता रहा है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय में जब भारत नाम का कोई आधुनिक देश नहीं था, लेकिन यहाँ एक महान सभ्यता जन्म ले रही थी। आज से लगभग 8 से 10,000 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे छोटे मानव समुदाय बसने लगे। वे खेती करते थे, पशुपालन करते थे और धीरे धीरे स्थायी बस्तियां बनाने लगे। समय के साथ इन बस्तियों ने एक विशाल सभ्यता का रूप लिया। लगभग 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर पहुंची। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी जैसे नगर दुनिया के सबसे विकसित शहरों में गिने जाते थे। चौड़ी सड़कें, पक्की नालियां, जल निकासी व्यवस्था और सुव्यवस्थित नगर योजना उस समय की अद्भुत उपलब्धियां थीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या यही लोग हिंदू थे? इसका सीधा उत्तर इतिहास नहीं देता। पुरातत्वविदों को यहाँ ऐसी मुहरें, मूर्तियां और प्रतीक मिले हैं जिन्हें कुछ विद्वान बाद की भारतीय धार्मिक परंपराओं से जोड़कर देखते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध मुहर पर योग मुद्रा में बैठे एक पुरुष का चित्र है, जिसे कुछ लोग पशुपति और भगवान शिव से जोड़ते हैं। इसी प्रकार मातृ देवी जैसी मूर्तियां भी मिली हैं, लेकिन सभी इतिहासकार इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं, इसलिए इसे निश्चित तथ्य नहीं माना जाता। इसके बाद भारत में वैदिक काल का विकास हुआ। इसी समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों की रचना हुई। इन ग्रंथों में प्रकृति, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, वायु और अनेक देवताओं का वर्णन मिलता है। धीरे धीरे यज्ञ, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यकों का विकास हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय लोग स्वयं को हिंदू नहीं कहते थे। वे अपने गोत्र, जनजाति, राज्य या वैदिक परंपरा से अपनी पहचान बताते थे। तो फिर हिंदू शब्द आया कहां से? इतिहासकारों के अनुसार इसका संबंध सिंधु नदी से है। प्राचीन फारसी भाषा में स का उच्चारण कई बार ह हो जाता था, इसलिए सिंधु शब्द हिंदू बन गया। फारसी लोग सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे। बाद में यूनानी यात्रियों ने इसी क्षेत्र को इंडोस कहा। यही शब्द आगे चलकर इंडिया बना। शुरुआत में हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं था, यह एक भौगोलिक पहचान थी, अर्थात सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले लोग। समय बीतने के साथ भारत में अनेक धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं विकसित होती रहीं। शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, योग, सांख्य, वेदांत और मीमांसा जैसी परंपराएं धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गईं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे दार्शनिक विचारों को विकसित किया। भगवद गीता ने कर्म, ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया। धीरे धीरे भारत की इन विविध धार्मिक परंपराओं को सामूहिक रूप से हिंदू कहा जाने लगा। इसका अर्थ यह नहीं था कि यह किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म था, बल्कि यह हजारों वर्षों में विकसित हुई अनेक परंपराओं का विशाल समूह था। इसी दौरान बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय हुआ। इन धर्मों और वैदिक परंपराओं के बीच संवाद, बहस और विचार विमर्श ने भारतीय दर्शन को और समृद्ध बनाया। मध्यकाल में अरब, फारसी और अन्य विदेशी यात्रियों ने भारत का वर्णन करते हुए यहाँ की स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुयायियों को हिंदू कहना शुरू किया। धीरे धीरे यही शब्द व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। इसलिए जब आज हम पूछते हैं कि भारत में हिंदू कहां से आए, तो मुख्यधारा के इतिहास के अनुसार इसका उत्तर यह है कि हिंदू किसी एक समय पर बाहर से आए समुदाय के रूप में नहीं माने जाते, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों में विकसित हुई धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं के अनुयायियों के लिए हिंदू शब्द समय के साथ प्रचलित हुआ। यही कारण है कि हिंदू धर्म को दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित धार्मिक परंपराओं में से एक माना जाता है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई एक स्थापना वर्ष नहीं है, और इसकी परंपराएं हजारों वर्षों में विकसित हुई हैं। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है। यह विचारों, दर्शन, संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं और समाज के निरंतर विकास की कहानी भी है। और हिंदू धर्म उसी लंबी ऐतिहासिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको ऐसी इतिहास आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।